तो बच्चों, हम हमारी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 3 डीप वाटर पढ़ रहे थे। हमने चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो हमें बताना है कि वो मिस एडवेंचर, वो दुर्घटना क्या थी जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं, जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं। तो वो मिस एडवेंचर क्या था बच्चों, हमें पता है। देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर दैट हैपन एट YMCA पूल। तो जो विलियम डगलस हमारे राइटर है, ये उस मिस एडवेंचर के बारे में हमें बता रहे हैं जो कि YMCA पूल में हुआ था। वेयर ही स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू स्विम। और इसी पूल में राइटर ने सीखना स्टार्ट किया था कि हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं, तैरना राइटर ने सीखना स्टार्ट किया था। वन डे व्हेन ही वॉज अलोन। और उनका मिस एडवेंचर क्या था कि एक दिन जब वहाँ पे वो अकेले थे, एंड वेटिंग फॉर अदर्स टू कम, और वो वेट कर रहे थे बाकी लोगों के आने का। वन बिग बॉय केम। तभी वहाँ पे एक बड़ा, एज में राइटर से बड़ा, फिजिक में राइटर से बड़ा एक लड़का आ जाता है। पिक्ड हिम अप, वो राइटर को उठा लेता है, एंड टोस्ड हिम इनटू द डीप एंड, और राइटर को पानी में फेंक देता है। और वो भी कैसे, जहाँ पानी गहरा था, 9 फीट गहरे पानी में राइटर को वो फेंक देता है। He tried all his strength and efforts to come out। अब राइटर जब पानी में गिर जाते हैं तो वो अपनी सारी स्ट्रेंथ, सारे एफर्ट्स यूज़ करते हैं कि कैसे भी करके वो बाहर आ जाएं, बट फेल्ड, लेकिन उनके सारे एफर्ट्स फेल हो जाते हैं। He nearly died in this misadventure। और इस घटना में वो लगभग मर गए थे, वो मरने ही वाले थे, वो बेहोश हो चुके थे पानी में। तो बच्चों, ये दुर्घटना थी जो उन्होंने अपने बचपन में एक्सपीरियंस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool। तो हमें बताना है कि जब विलियम डगलस को पूल में फेंक दिया गया था तो उन्होंने क्या क्या इमोशंस और क्या क्या फियर को उन्होंने एक्सपीरियंस किया, यानी उनके मन में क्या क्या भावनाएं आ रही थी और किस तरह से उन्होंने डर को एक्सपीरियंस किया जब वो पानी में फंसे हुए थे। What plans did he make। और हमें बताना है कि उनका क्या प्लान था, उन्होंने क्या योजना बनाई टू कम टू द सरफेस, सरफेस तक आने की। तो हमें 2 बातें बतानी है। फर्स्ट, हमें बताना है कि जब राइटर को पूल में फेंक दिया गया तो उनके मन में क्या क्या इमोशंस आए, उनके मन में क्या क्या डर आए, और सेकंड, उन्होंने सरफेस तक आने के लिए क्या प्लान बनाया। देखते हैं आंसर। When Douglas was thrown into the pool, he was frightened। तो जब विलियम डगलस को पूल में फेंका गया तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। However, he was not frightened out of his wits। लेकिन वो इतना नहीं डरे हुए थे कि वो अपनी बुद्धि यूज़ ना ले पाए, यानी कि डरे हुए होने के बाद भी उन्होंने अपनी बुद्धि का यूज़ किया। While sinking down, और जब वो नीचे डूब रहे थे, he made a plan, तो उन्होंने एक योजना बनाई, that when his feet hit the bottom of the pool। और उनका प्लान था कि जब उनके पैर पूल के बॉटम से टच करेंगे, he would make a big jump। तो वो अपने पैरों की हेल्प से एक ऊंची जंप लेंगे। कम टू द सरफेस, जंप लेते ही वो सरफेस पे आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, और जब वो सरफेस पे आ जाएंगे तो वहाँ वो सीधे लेट जाएंगे। एंड स्विम टू द एज ऑफ द पूल, और फिर धीरे धीरे तैर के पूल के किनारे तक पहुँच जाएंगे। तो ये बच्चों उनकी प्लानिंग थी। ही ट्राइड हिज बेस्ट। तो इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स किए, जितना वो कर सकते थे वो सब उन्होंने किया। बट फेल्ड इन हिज प्लान। लेकिन वो अपने इस प्लान में फेल हो गए थे। वो सरफेस तक तो आ गए थे 2 बार, हमने पढ़ा था, लेकिन सरफेस पे आने के बाद वो स्विमिंग नहीं कर पाए। दोनों बार वो वापस नीचे चले गए। एट लास्ट ही वॉज रिलैक्स। और जब उनका प्लान फेल हो गया, जब वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो उनके इमोशंस चेंज हो गए थे। बाद में क्या हुआ था, वो रिलैक्स हो गए थे, अब वो डरे हुए नहीं थे। एंड वॉन्टेड टू स्लीप, और वो सोना चाहते थे, एक पीसफुल स्लीप चाहते थे।
देयर वॉज नो फियर एंड पेन, और फिर उनके मन में किसी तरह का डर, किसी तरह का दर्द कुछ भी नहीं था। तो लास्ट में उनकी फीलिंग्स चेंज हो गई थी, उनको लग रहा था कि उनकी मृत्यु आ गई है, वो मरने वाले हैं, तो उनकी फीलिंग्स बदल गई थी। अब उन्हें सब कुछ बिल्कुल शांत लग रहा था और वो शांति से सोना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। अफेक्ट होता है बच्चों प्रभाव डालना, असर डालना। तो हमें बताना है कि विलियम डगलस का ये जो एक्सपीरियंस था, पूल में लगभग डूब जाने का एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस ने उनके ऊपर क्या प्रभाव डाला। तो देखते हैं। दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम फिजिकली एज वेल एज इमोशनली। तो ये जो एक्सपीरियंस था उनका कि वो पूल में लगभग डूब ही गए थे, इस एक्सपीरियंस ने उन्हें प्रभावित किया फिजिकली, शारीरिक रूप से भी, एज वेल एज इमोशनली, और भावनात्मक रूप से भी। और कैसे, तो हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। दिस मेड हिम वीक। तो फिजिकली तो क्या चेंजेस हुए थे, इस एक्सपीरियंस के बाद वो वीक हो गए थे, वो अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करते थे। वॉबली इन द नीज, उनके पैरों में, घुटनों में दर्द हो जाता था, वो बहुत अस्थिर हो जाते थे, हिलने लगते थे। एंड सिक टू हिज स्टमक, और उनका पेट भी खराब रहता था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन वुड अपसेट हिम, और बिल्कुल थोड़ी सी भी थकान जो होती थी वो उन्हें अपसेट कर देती थी। There was a long-lasting terror and aversion on him about water, और इमोशनली क्या असर हुआ था कि उनके मन में पानी के लिए एक बहुत लंबा डर बैठ गया था, और अवर्जन यानी कि अरुचि, यानी कि उनके मन में पानी के लिए बहुत खतरनाक वाला डर बैठ गया था, और पानी के लिए उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था। He had a haunting fear in his heart, और उनके मन में, उनके दिल में पानी के लिए एक haunting fear, एक ऐसा डर जो आपको बार बार याद आता है, जिस डर को आप कभी भूल नहीं पाते, ऐसा डर बैठ गया था। दिस रुइन, और इस डर की वजह से रुइन, बर्बाद हो चुके थे। हिज फिशिंग ट्रिप, उनकी वो ट्रिप जब वो मछली पकड़ने जाया करते थे, बोटिंग ट्रिप एंड स्विमिंग ट्रिप। तो उनके मन में इतना डर बैठ गया था कि वो ना फिशिंग पे जा सकते थे, ना बोटिंग कर सकते थे, और ना ही स्विमिंग कर सकते थे। तो ये सभी रिजल्ट था उनके उस एक्सपीरियंस का, जिस वजह से उनके मन में पानी का डर बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो हमें बताना है कि विलियम डगलस डिटरमिन्ड क्यों थे, उनके मन में इतना दृढ़ निश्चय क्यों था कि उन्हें पानी के डर को गेट ओवर यानी पानी के डर से बाहर आना है, पानी के डर को अपने से दूर करना है। ये दृढ़ निश्चय उनके मन में क्यों था, यानी वो क्यों चाहते थे कि वो अपने इस पानी के डर को हरा दें। देखते हैं। डगलस वो डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो डगलस पानी के अपने डर को हटाना चाहते थे, बिकॉज क्योंकि दिस हॉन्टिंग फियर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ बोटिंग, कैनोइंग एंड स्विमिंग। तो विलियम डगलस इस डर को हराना चाहते थे क्योंकि इस हॉन्टिंग फियर ने, ये जो डर था उनके मन में जिसे वो कभी भूल ही नहीं पाते थे, इस डर ने बर्बाद कर दिए थे उनकी फिशिंग ट्रिप, और उन्हें डिप्राइव्ड, वंचित कर दिया था। किससे? जॉय से। कौन सा जॉय? बोटिंग करने का जॉय, कैनोइंग का जॉय और स्विमिंग का जॉय। तो उनके फिशिंग ट्रिप बर्बाद हो जाते थे और वो जॉय, आनंद नहीं ले पाते थे, ना स्विमिंग का, ना बोटिंग का और ना ही कैनोइंग का। तो इसीलिए वो चाहते थे कि वो अपने इस डर को हटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो हमें बताना है कि जो विलियम डगलस के इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने विलियम डगलस को एक स्विमर कैसे बनाया, यानी कि विलियम डगलस जिनके मन में पानी के लिए इतना डर था, तो इंस्ट्रक्टर ने क्या क्या किया कि फाइनली वो विलियम डगलस को एक स्विमर बना पाए। तो देखते हैं आंसर।
द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। तो इंस्ट्रक्टर ने डगलस को स्विमर कैसे बनाया? पीस बाय पीस, यानी एक बार में उन्होंने डगलस को एक चीज़ में परफेक्ट किया। फॉर 3 months, तो 3 months स्टार्टिंग में ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच टू हिज बेल्ट। तो हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग के 3 months उन्होंने क्या क्या किया था, एक बेल्ट बांधी थी और बेल्ट पे से एक रस्सी थी जिसको पुली की हेल्प से वो अपने हाथ में पकड़ते थे। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और फिर उस रस्सी की हेल्प से विलियम डगलस पूल में आगे पीछे स्विम करते थे। पैनिक सेज द ऑथर एवरी टाइम, तो अभी भी इस समय राइटर के मन में डर रहता था और वो डर राइटर को जकड़ लेता था। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एट इनहेल। और जब 3 months ये प्रैक्टिस हो गई थी तो उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने बताया था विलियम डगलस को कि कैसे अपना फेस पानी के अंदर रख के एक्सेल करना है, सांस बाहर निकालनी है, और फिर अपनी नोज़ को पानी से बाहर निकाल के इनहेल सांस लेना है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्टर ने पानी का डर निकालने के लिए उनसे कहा कि उनकी बेल्ट पे एक रस्सी है, उसकी हेल्प से वो स्विमिंग करें। बाद में जब वो उसमें परफेक्ट हो गए 3 months में, उसके बाद अब इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, कैसे सांस लेना है, कैसे सांस बाहर निकालना है, इसकी वो प्रैक्टिस करे। देन, और जब वो विलियम डगलस ने इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग्स फॉर मैनी वीक्स। इसके बाद डगलस को नेक्स्ट क्या करना था, अपने पैरों से किक करने की प्रैक्टिस करनी थी अनेक वीक्स तक। आफ्टर मैनी मंथ्स, और जब इन सब चीज़ों में बहुत महीने तक विलियम डगलस ने प्रैक्टिस की, तो उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने कहा टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, कि अब वो रेडी हैं स्विमिंग करने के लिए, अब वो एक स्विमर बन चुके हैं, तो अब वो पूल की पूरी लेंथ को कवर करके स्विमिंग कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्टर ने पीस बाय पीस ये काम किया, एक एक करके उनका डर निकाला, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी सिखाई, हाथ पैर यूज़ करना सिखाया, और फिर फाइनली एक दिन विलियम डगलस को स्विमर बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। तो अब हमें बताना है कि विलियम डगलस ने कैसे श्योर किया, कैसे उनको विश्वास आया फाइनली कि उन्होंने अपने पुराने डर पे विजय पा ली है। यानी इंस्ट्रक्टर ने कहा था पूरी लेंथ को कवर करने के लिए, विलियम डगलस ने ऐसा कर लिया, लेकिन हमने पढ़ा था कि विलियम डगलस का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, उनके मन में कॉन्फिडेंस नहीं आया था। तो अब हमसे पूछा गया है कि विलियम डगलस ने वो कॉन्फिडेंस पाने के लिए क्या किया। आंसर, डगलस फेल्ट टेरर स्ट्रिकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल। तो डगलस जब पूल में अकेले होते थे तो अभी भी वो डर जाते थे। द रेमनेंट्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और वो जो पुराना डर था उसके कुछ बचे हुए अवशेष अभी भी आ जाते थे। बट ही वुड रिब्यूक इट एंड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। लेकिन अब राइटर डरते नहीं थे, बल्कि वो अपने उस डर को गुस्से से हटा देते थे और फिर से पूल में एक और राउंड लेने चले जाते थे। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। तो इसलिए वो न्यू हैम्पशायर में एक लेक है वेंटवर्थ, वहाँ जाते हैं। डाइव्ड ऑफ अ डॉग इन ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक। और वहाँ पे एक आइलैंड है ट्रिक्स आइलैंड, वहाँ के डॉग में वो जंप करते हैं और 2 miles कवर करते हैं उस लेक को। ही हैड हिज रेजिडुअल डाउट, और जब वो लेक में स्विमिंग करते हैं उस समय अभी भी उनके मन में कुछ बचे हुए डाउट्स हैं। सो ही वेंट टू मैडी ग्लेशियर, तो उन डाउट्स को हटाने के लिए अब वो मैडी ग्लेशियर जाते हैं। डाइव्ड इनटू वार्म लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और वहाँ पे जो वार्म लेक है उसमें वो डाइव करते हैं और उसके दूसरे शोर, दूसरे किनारे तक, और फिर वापस आने तक वो स्विमिंग करते हैं। Thus
इस प्रकार he made sure that he had conquered the old terror। तो इस प्रकार अब वो श्योर हो जाते हैं कि उन्होंने अपने पुराने डर पे विजय प्राप्त कर ली है। तो सिर्फ स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने से वो खुश नहीं हो जाते, बल्कि उनको बिल्कुल श्योर होना था कि अब वो कहीं भी स्विमिंग कर सकते हैं, कैसे भी हालात में स्विमिंग कर सकते हैं। तो जब वो पूरी तरह से श्योर हो गए तभी उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, अब मैंने अपने डर पे विजय प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, How does Douglas make clear to the reader the sense of panic that gripped him as he almost drowned? तो जो राइटर ने हमें अपना एक्सपीरियंस बताया था जब वो पूल में लगभग डूबने ही वाले थे, तो हमें बताना है कि हम जो रीडर हैं, हम जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो जो राइटर ने पैनिक को फील किया था, जो राइटर ने डर को फील किया था, उस डर को राइटर ने हम तक कैसे पहुंचाया है। हमने जब ये चैप्टर पढ़ा तो हम भी फील कर सकते थे ना कि राइटर क्या फील कर रहे हैं, कितना डरे हुए हैं। डिस्क्राइब द डिटेल्स, तो हमें वो सब डिटेल्स बतानी है। डेट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड, जिन डिटेल्स की वजह से राइटर का ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो विवरण है, वो और भी ज़्यादा विविड हो गया है। विविड यानी बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो राइटर ने इतने अच्छे से हमें समझाया कि वो क्या फील कर रहे थे पूल के अंदर। तो उन्होंने कैसे समझाया, कैसे अपना डर हम तक पहुंचाया, हम रीडर्स तक पहुंचाया, ये हमें बताना है। आंसर, Douglas describes all the physical, mental and emotional struggle that he made to save himself। तो जब राइटर अपना डिस्क्रिप्शन बता रहे थे, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, तो उन्होंने उन सभी फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक एंड इमोशनल और वो सारी भावनात्मक स्ट्रगल, उन्होंने वो सारे संघर्ष हमें बताए। डैट ही मेड, जो उन्होंने किए थे, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। तो जब वो पूल के अंदर हैं, पानी के अंदर फंसे हुए हैं, तो वहाँ उन्होंने क्या क्या फिजिकल स्ट्रगल किए, क्या क्या मेंटल स्ट्रगल किए और क्या क्या इमोशनल स्ट्रगल किए, वो सब उन्होंने हमें बताए। ही यूजेस लिटरेरी डिवाइसेस, और उन्होंने खूब सारे लिटरेरी डिवाइस यूज़ करी हैं टू मेक द डिस्क्रिप्शन ग्राफिक एंड विविड, अपने इस विवरण को और भी क्लियर, और भी स्पष्ट, और भी सजीव बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए जब उन्होंने लिखा दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, जब उन्होंने ये बात कही कि वो 9 feet का पूल उनको 90 feet का लग रहा था, तो हम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वो रास्ता उन्हें कितना लंबा लग रहा था और पानी उन्हें कितना गहरा लग रहा था। माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इसी तरह जब उन्होंने कहा कि उनके लंग्स इतने दर्द कर रहे थे, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, उनका दम घुट रहा था और उनके लंग्स फटने ही वाले थे, तो हम फील कर सकते हैं उनका दर्द। I came up slowly, I opened my eyes and saw nothing but water। जब उन्होंने लिखा कि वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आते हैं और जब अपनी आंखें खोलते हैं तो चारों तरफ उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता बल्कि सिर्फ पानी। आई ग्रू पैनिकी, उन्होंने लिखा कि मैं बहुत ज़्यादा घबराना शुरू हो गया था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, और मैं चिल्लाना चाहता था, हेल्प लेना चाहता था, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ये सब उन्होंने हमें बताया और इन सब चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन को और भी ज़्यादा विविड बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर। तो हमें बताना है कि विलियम डगलस ने पानी के डर पे विजय कैसे प्राप्त की, पानी के डर को अपने मन से कैसे निकाल दिया। आंसर, when Douglas grew up, he took the help of an instructor to learn swimming। तो राइटर के मन में बचपन से डर था पानी का, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हुए तो वो फाइनली अपने डर को हराना चाहते थे, तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प ली और उन्होंने स्विमिंग सीखनी स्टार्ट की।
हिज ट्रेनिंग वेंट टू फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। तो इंस्ट्रक्टर ने उनको अक्टूबर से लेके अप्रैल तक खूब ट्रेनिंग दी, खूब प्रैक्टिस कराई। For 3 months he was taken across the pool with the help of a rope। और इसमें भी स्टार्टिंग के 3 months तो एक रस्सी की हेल्प से वो इंस्ट्रक्टर जो थे वो पूल में राइटर को स्विमिंग कराते थे। As he went under, टेरर filled him and his legs froze। तो अभी भी राइटर के मन में डर था, जैसे ही उनका मुंह पानी के अंदर जाता था उनका टेरर लौट आता और उनके पैर फ्रोज जम जाते थे। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम। और इसके बाद में इंस्ट्रक्टर ने राइटर को सिखाया टू एक्सेल अंडर वाटर, कि पानी के अंदर कैसे सांस छोड़नी है, एंड इनहेल थ्रू रेज्ड नोज, और कैसे अपनी नोज को पानी से बाहर निकाल के सांस लेनी है। ही मेड हिम किक हिज लेग्स टू मेक देम रिलैक्स। और फिर इंस्ट्रक्टर ने सिखाया अपने पैरों से कैसे किक करनी है, पैरों को कैसे यूज़ करना है स्विमिंग करने के लिए। देन ही आस्क्ड हिम टू स्विम। इसके बाद इंस्ट्रक्टर ने राइटर से कहा कि अब वो स्विमिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ही कंटिन्यूड स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। तो अब राइटर ने उसी पूल में अप्रैल से जुलाई तक स्विमिंग करी। स्टिल ऑल टेरर हैड नॉट लेफ्ट। लेकिन राइटर को लग रहा था कि अभी भी उनके मन से सारा डर नहीं निकला है। He swam 2 miles across the Lake Wentworth and the whole length to the shore and back of Warm Lake। तो अपना डर निकालने के लिए राइटर ने फाइनली क्या किया, एक लेक थी वेंटवर्थ, उस लेक में उन्होंने 2 माइल स्विमिंग करी, और एक और लेक थी वार्म लेक, उस लेक के पूरे शोर किनारे तक वो गए और वापस भी आए। देन ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। और जब ये वो कर पाए तब उनको लगा कि हाँ, अब मैंने अपने डर को हरा दिया है, मैंने अब अपने डर पे विजय प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it? तो हमें बताना है कि डगलस अब एक एडल्ट है, मतलब जब डगलस ने ये चैप्टर लिखा था तब वो एडल्ट है, वो बड़े हो चुके हैं। तो बड़े होने के बाद वो अपने बचपन का एक्सपीरियंस क्यों रिकाउंट कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं ऑफ टेरर, और वो एक्सपीरियंस क्या है डर का, एंड हिज कॉन्करिंग ऑफ इट, और फिर उस डर पे विजय प्राप्त करने का। यानी कि जब डगलस अब बड़े हो चुके हैं तो अब वो अपने बचपन के डर के एक्सपीरियंस को और उस पर विजय प्राप्त करने के एक्सपीरियंस को क्यों याद कर रहे हैं। वॉट लार्ज मीनिंग डज ही ड्रू फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। और अपने इस अनुभव से विलियम डगलस ने कौन सा गहरा अर्थ समझा था। आंसर, द एक्सपीरियंस ऑफ टेरर वॉज अ हैंडीकैप डगलस सफर्ड फ्रॉम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। तो ये जो डर था पानी का, ये डगलस के लिए एक हैंडीकैप, एक बाधा थी जिसे उन्होंने अपने पूरे बचपन में महसूस किया था। हिज कॉन्करिंग ऑफ हिज शोज। और जब फाइनली उन्होंने अपने इस डर को हरा दिया था तो ये हमें क्या दिखाता है, हिज डिटर्मिनेशन। ये हमें दिखाता है कि डगलस में कितना डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय था। विल पावर, उनमें कितनी विल पावर, इच्छा शक्ति थी। एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। और ये दिखाता है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व का कितना अच्छा डेवलपमेंट, विकास किया था। मतलब ये जो डर था ये बचपन से उनके मन में था और ये एक तरह से बाधा थी उनके लिए, लेकिन जब उन्होंने फाइनली इस डर को हराया तब हम समझ पाए कि वो कितने ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हैं, उनकी इच्छा शक्ति कितनी अधिक है और उन्होंने अपने व्यक्तित्व में कितना अच्छा डेवलपमेंट किया है, वो उन्होंने अपना व्यक्तित्व कितना अच्छा बना लिया है। He drew a large meaning from this experience। और अपने इस अनुभव से उन्होंने एक गहरा अर्थ समझा। इन डेथ देयर इज पीस। और वो अर्थ क्या है कि मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और डर तो सिर्फ किस में है, मृत्यु के डर में। He had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce। और उन्होंने अनुभव कर लिया था मृत्यु का भी, वो मरने ही वाले थे,
और उन्होंने अनुभव किया था उस डर का, जो कि उस टेरर की वजह से प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। तो ये उनका गहरा अर्थ था कि जब तक आप मृत्यु से डरते रहोगे वो आपको डराती रहेगी, और अगर आप उसका सामना करोगे तभी आप अपने डर को हरा पाओगे। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर डीप वाटर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको चैप्टर और सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।